देखिए, हम चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले की बात है कि जब नवपाषाण काल समाप्त हुआ, यानी उसकी अंतिम चरण को बोला जाए, जब नवपाषाण काल का अंतिम जब चरण था तो उसमें 2 तरह की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, ये था नवपाषाण काल का अंतिम चरण और यहीं से 2 तरह की बात आई थी। पहली थी संस्कृति और दूसरा, पहला था सभ्यता और दूसरी थी संस्कृति। सभ्यता के अंतर्गत में हम पढ़ाएंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सैंडो सभ्यता, तीनों का एक ही नाम है। ठीक है, और संस्कृति में हम पढ़ाए थे आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसमें मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति और जौरवे संस्कृति को मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता का। देखिए, जब नवपाषाण काल खत्म हो गई तो हमारे भारतवर्ष में क्या हुआ कि एक नई खोज आने लगी। जैसे जैसे खुदाई का दरम्यान हमारा जानकारी मुझे मिली, वैसे वैसे हम उसकी जानकारी देते गए। तो हम आज अध्ययन करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः 3 भागों में हम लोग क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं। 3 भाग में पहला था प्राक हड़प्पा, दूसरा था हड़प्पा जिसको परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, और तीसरा था हमारा उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो हमारी जो सिलेबस है यूपीएससी के सिलेबस में, उसमें न प्राक हड़प्पा की हमको चर्चा करना है और न ही हमको उत्तर हड़प्पा की चर्चा करना है। हम सिर्फ पढ़ेंगे हड़प्पा जिसको परिपक्व हड़प्पा के नाम से जानते हैं। अब इसके सेशन की बात करें तो 3500 बीसी से लेकर 2000 बीसी का जो काल था वो प्राक हड़प्पा था। प्राक हड़प्पा का मतलब आप समझिए हड़प्पा का पूर्व। प्राक हड़प्पा का मतलब हुआ, प्राक हड़प्पा का मतलब क्या हुआ, नवपाषाण के बाद सेशन जो काल की थी, और हड़प्पा जो परिपक्व हड़प्पा है उसका पहले की काल, इसको हम लोग कहते हैं प्राक हड़प्पा। ठीक है, दूसरा पढ़ना है हड़प्पा, जो हम लोग इसको इसी के बारे में हम अभी आज की क्लासेस में चर्चा करेंगे, और तीसरा पढ़ना उत्तर हड़प्पा। तो उत्तर हड़प्पा की चर्चा मुझे जानकारी नहीं लेना है। तो इसका जो हड़प्पा का था वो 2600 से लेकर 1900 बीसी तक, और उत्तर हड़प्पा का था 1900 से लेकर के 1200 बीसी तक। अब समझना है आपको, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि नवपाषाण काल या पाषाण काल की पूरी बात करें, ताम्रपाषाण कालीन की जो संस्कृति थी, या हड़प्पा की सभ्यता की संस्कृति, या वैदिक सभ्यता जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक, ये इसमें जो डेट का मेंशन होता है काफी इतिहासकारों के बीच में मतभेद होता है। ठीक है, और इसकी डेट में जब भी हम मेंशन करें तो आप ये मत कहिएगा कि सर उसमें ये लिखा हुआ था, सर उसमें ये लिखा हुआ था। इसमें हमेशा कंफ्यूज रहा। जब मगध का काल आती है तो सटीक वहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, यानी वैदिक सभ्यता के बाद जो होती है मगध का उत्कर्ष होता है, सुल्ला महाजनपद के पहले, महाजन के बाद मगध जो होता है, वहां से हम एक डेट का सही जानकारी मुझे प्राप्त होती है। बस इतना ही जानना है इसमें। आप डेट के लिए बेफिक्र रहिएगा। कहीं कहीं आपको 2600 से लेकर 1900 है, कहीं कहीं आपको आप देखेंगे कि 2700 ईस्वी से लेकर के 2500 ईस्वी तक है, कुछ भी है। ये चीज को आप कभी भी क्लियरेंस को दिमाग में बैठा के मत रखिएगा कि मुझे क्या करनी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आपने कल क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था, या जब हम ऑफलाइन में लेते हैं या ऑनलाइन की क्लासेस की बात करें तो ऑफलाइन में हम हमेशा ये लोगों को लिखवाने का काम किया। जहां जहां मैं क्लास लिया, मैं हमेशा ऑफलाइन में ये करवाने का काम किया कि आपके मन में क्वेश्चन आती है, हमेशा एक क्वेश्चन आती है कि सर हड़प्पा का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इस बात पर आती है। तो इसमें क्लियर करके मैं लिखा ये कि पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व जो विज्ञान होता है, पुरातत्व का मतलब हम पहले की भी क्लास में हम आपकी चर्चा कर चुके हैं, पुरातत्व का मतलब खुदाई होता है। तो खुदाई के दरम्यान में यह परिपाटी है, यानी पुरातत्व विज्ञान में यह परिपाटी है। परिपाटी का मतलब है ये चलन है, ये प्रचलन है कि जिस स्थल से किसी सभ्यता या संस्कृति की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। यानी हड़प्पा
की जानकारी मुझे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हम बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा की सबसे पहले मुझे जानकारी मिले और उसी के आधार पर उसका नामकरण क्या क्या किया जाता है। तो यानी आप कुल मिला के यही कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण हुआ, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की ही खोज हुई थी, इसलिए उसी के नाम पर हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए ये आपका यानी सबसे ज्यादा जो खुदाई हुआ वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता बोलता है। और इसका नाम सैंधव सभ्यता भी हम इसको जानकारी देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट पे लिखिए, सबसे पहले जो हड़प्पा की जानकारी हमें मुझे मिली थी वो 1826 ईस्वी में, और इसके जो चार्ल्स मेसन थे जो अंग्रेज के अधिकारी के रूप में थे यहाँ, और उन्होंने हड़प्पा की सबसे पहले मुझे क्या दिया, जानकारी दिया था। क्लियर, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी किस व्यक्ति ने दिया था, तो 1826 ईस्वी में और चार्ल्स मेसन के द्वारा, जो एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में हमारे यहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, दूसरी पॉइंट पे आइए, जो हड़प्पा की जानकारी थी वो विस्तृत सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब है हम कहीं भी खुदाई करें तो हमको ये पता है, जैसे अभी एक नया क्वेश्चन आपके बारे कि उत्तर प्रदेश में जगह कोई जगह ऐसा है जहां पे सोने का भंडार मिला, जैसे सोनभद्र, तो वहां पे क्या हुआ, उस पूरे इलाके को क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया कि कहां कहां पे इसकी खुदाई के दरमियान मुझे सोने की जानकारी प्राप्त होगी। और यही कारण यानी 1872 में अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, जो पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को वो विस्तृत सर्वेक्षण यानी किसका, हड़प्पा सभ्यता का दिया था। दूसरी 1921 ईस्वी में चार्ल्स मेसन, यानी अब आप खुदाई की बात कर रहे हैं, तो 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल जो थे वो दयाराम साहनी यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। खुदाई यानी पुरातत्व विभाग की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जॉन मार्शल कौन थे, यानी पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी के रूप में थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किया गया था। ये हड़प्पा की बातें कर रहे थे। और आज हम पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में वर्तमान समय में 2800 से ज्यादा स्थल इसके प्राप्त हुए हैं। क्लियर, उसके बाद हम बात करें कि आज के डेट में यानी वर्तमान समय की बात करें हम, तो घग्गर और हॉकर नदी के किनारे सबसे ज्यादा यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पुरास्थल के रूप में माना है, यानी दो नदी के किनारे सबसे ज्यादा मुझे क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था आज की डेट में। ठीक है, अब हम इसकी यहां से करें और हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैप की बात कर लें। ठीक है, तो मैप में आप एक मैप बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता कहाँ से, हमको सबसे पहले नॉर्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर है आपके भारत क्षेत्र में, जो मांडा एक जगह पूरा स्थल का नाम है, यहाँ से मुझे हड़प्पा सभ्यता की साक्ष्य मिला है। दूसरा साउथ की बात करें तो साउथ में हम आपको बताए थे कि गुजरात वगैरह जो आपका क्षेत्र है, दायमाबाद, महाराष्ट्र और भागत्रव जो है, यहाँ पे मुझे यानी इसकी मैप में हड़प्पा सभ्यता की मैप करें तो साउथ में आपका दायमाबाद और भागत्रव है जो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, आप वेस्ट में बात करें सुत कांगेडो और सुत काको, ये है जो दो बंदरगाह है, और ये हमको लगता है कि ये आपका बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, यानी आधुनिक बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और ईस्ट की बात करें हम तो मेरठ और सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। ये हमारी मैप की बात कर लीजिए। अब है कुछ विस्तार की बात करें, भौगोलिक विस्तार, यानी कहाँ से कहाँ तक हमारा क्षेत्र फेमस हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल है मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी में तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान को उठाते हैं, जो विराट भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसमें था वदखसा और सौतगुल और मुंडिकम। ठीक है, ये क्षेत्र अफगानिस्तान में, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता का मुझे साक्ष्य प्राप्त हुआ था।
दूसरा पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में हम लोग तीन भागों में बांट दिए इसको, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे पहला सिंधु घाटी नदी, यानी सिंधु नदी के किनारे जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, वहां से हमें मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दूसरा होता है चानुगड़ो, आमरी और कोटदीजी, ये सिंधु नदी के किनारे पड़ रहा है। दूसरा हम बात करें पंजाब, पश्चिम पंजाब। पंजाब 2 भागों में है, पूर्वी पंजाब भारत के अंतर्गत में आता है और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो वहां पे हमें हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, ठीक है। और तीसरा है बलूचिस्तान, जहां पे आपका सुटकांगीडोर, सुटकाको और बालकोट, ये 3 जो हैं वो समुद्र के यानी बंदरगाह के रूप में माने जाते हैं और ये तीनों जो है समुद्री तट के किनारे ये तीनों हमें स्थल प्राप्त हुआ है। अब हम बात करें भारत की, ठीक है, क्योंकि भारत में जो है आपका इंडिया, जो भारत के क्षेत्र में हमें कौन कौन सी क्षेत्र मिला है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने राइट डाउन किया, जहां से क्वेश्चन हमेशा हम क्या करता है, वो टाइप करता है, क्वेश्चन उठाता है। तो पंजाब जो पूर्वी पंजाब, अभी मैं आपसे इससे पहले चर्चा किया था कि पंजाब 2 भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी। तो पूर्वी में जो पूर्वी पंजाब है, जो भारत का हिस्सा है, वहां पे रोपड़ एक जगह का नाम है, एक पुरास्थल का है जो सतलज नदी के किनारे है। दूसरा जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो जम्मू में हम आपको मैप में बताए थे कि नॉर्थ में मांडा जगह है जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान हम चले आइए, जहां से कालीबंगा एक क्षेत्र है, जहां से मुझे हड़प्पा काली संस्कृति का है वो काले रंग की चूड़ियां। और चौथा हरियाणा, जो हमारे जस्ट दिल्ली के बगल में है, वहां पे राखीगढ़ी, वनमाली, कुनाल और मुतातर, ठीक है, ये क्षेत्र पड़े हुए हैं। और गुजरात जो है 2 भागों में बट गया था, पहला था कच्छ क्षेत्र और दूसरा था काठियावाड़ क्षेत्र। तो कच्छ का जो क्षेत्र में है वो सूतकोटदा और धौलावीरा का क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य वहां से मिलता है, और काठियावाड़ में रंगपुर, लोथल, रोजडी और प्रभास पाटन, ये आपका काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, कल भी हम ताम्रपाषाण कालीन में बताए थे कि दैमाबाद सबसे बड़ी बस्ती थी और वहां से सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मुझे प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, आलमगीरपुर जो आपका मेरठ के क्षेत्र में पड़ता है, और हुलास जगह का नाम है जहां पे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हमें जानकारी मिलती है। अब हम इतनी जानकारी देने के बाद अब हमको यहाँ एक आपको छोटी सी टॉपिक में बताया हूँ, इसके बाद मैं बताया हूँ कि एरिया वाइज में कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी राखीगढ़ी है, जो वर्तमान यानी करंट में हमें ये जानकारी है। दूसरा होता है मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, फिर हड़प्पा पड़ेगा, फिर गनेरी वाला पड़ता है और धौलावीरा पड़ता है। ये एरिया वाइज आपको हमने काम किया।